क्या हाल है मेरे भाइयों। भाइयों, आज 20 फरवरी हो गई, अपने दोनों शेड खाली हैं। दोनों शेडों में चूज़ा नहीं आया क्योंकि 45 से 48 रुपए का चूज़ा है। अभी कुछ दिन के लिए मंडियाँ रॉकेट गई, 5-5, 8-8, 10-10 रुपये प्लस हुए और उतनी ही अंडर कटिंग चली हर जगह। ऑल इंडिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भोपाल में 115 तक मुर्गा आ गया था, लेकिन 115 आने के बावजूद 103 रुपये तक लिफ्टिंग हुई है और अब 112 है, तो 100 रुपये और 99 रुपये की लिफ्टिंग चल रही है। अपन खाली क्यों बैठे हैं, अपने शेड खाली क्यों हैं, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूं और कुछ अपने भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। छोटी सी वीडियो है, बगैर स्किप करे देखिएगा, बड़ी काम की बात है। देखिए, हैचरी वालों ने 45 से 48 रुपये का चूज़ा बेचा। किसे बेचा? हमें बेचा, और हम वो पहन के बैठ गए। खुल के कहूँगा, मिर्चें लगेंगी पिछवाड़े में थोड़ी सी। वो इसलिए पहन के बैठ गए क्योंकि हमने मुर्गा बेच के सोचा कि हमने जंग जीत ली। अब आप आज जो 45-48 रुपये का जिन लोगों ने भाइयों ने चूज़ा डाला है, वो ये बताइए कि उनके पास इस बात की श्योरिटी है कि 120 रुपये में मुर्गा बिकने वाला है? बिक भी जाए, ना भी बिके, अगर बिका तो 110 120 बिक भी जाएगा एक दिन 2 दिन के लिए। लेकिन अगर मुर्गा डाउन गया तो 80-85 में लिफ्टिंग होएगी और टांगें छत से लग जाएंगी। मेरे चूज़ा डालने की जो प्लानिंग है वो लास्ट मंथ के आसपास है, यही फरवरी में लास्ट मंथ के आसपास है, क्योंकि मैं इस हिसाब से चूज़ा डाल रहा हूँ। दोनों शेडों में इकट्ठा चूज़ा डालूंगा मैं चेन नहीं बना रहा, क्योंकि गर्मी और वायरल का टाइम रहेगा। अब ये गर्मी की शुरुआत है, हल्की सी ठंड है, तो 100% वायरल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थोड़ी एहतियात बढ़ जाएगी, थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी मेडिसिन्स बढ़ जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें मेरे भाइयों, बहुत अच्छी तरीके से देखें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, 45 रुपये का चूज़ा, 48 रुपये का चूज़ा हम इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमें मालूम है इतने पैसे नहीं मिलना। अभी अगर होली पिटी तो रमज़ान है, रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर कटिंग मटिंग होली पे जो होनी होगी, पंचमी पे जो होनी होगी, नहीं तो पे हो जाएगी। तो हम 130 रुपये तो नहीं मान रहा है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि हाँ 110-15 में हो जाएगा। और हमारा ख़ुद का फीड है, ख़ुद के फार्म्स हैं, खुद का अच्छा मैनेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं 4 पैसे बना के निकल जाएंगे। लेकिन ये 20 दिन से खाली बैठने की वजह ये रही कि भाइयों, अभी चूज़ा एक बार नीचे आएगा, भले ही 5 रुपये नीचे आए, लेकिन आएगा। अब 5 रुपये से 7,000 चूज़े का आप हिसाब लगा सकते हैं कि 35,000 रुपया होता है। इसलिए मैंने चूज़ा नहीं डाला। और जिन लोगों ने अभी बिल्कुल लपड़ झपड़ करके भाइयों चूज़ा डाला है ना, वो इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें इस चूज़े में 130 रुपये की मंडी मिल सकती है। ऊपर वाला चाहे तो बिल्कुल मिल जाएगी, मेरी भी दुआ ये है। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हेचरी ने, देखिए मंडियाँ क्यों बढ़ी आप बताइए, अंडर कटिंग तो चली ना। 10-10, 5-5 रुपये, 15-15 रुपये बढ़ने से क्या मतलब हो गया? मुर्गा हद से हद मार्केट जो मुर्गे का चल रहा था उसमें 10 रुपये का डिफरेंस आया, 10 से 15 रुपये की अंडर कटिंग चलती रही। अब 45 से 48 रुपये का चूज़ा पहन के बैठ गए। एक तो मेरे बहुत करीबी हैं, 8,000 चूज़ा वो 47 में पहन के बैठ गए कि अभी चूज़ा 52 रुपये जाएगा, तो पीछे से जाएगा 52 रुपये। अभी कोई ऐसा सीज़न नहीं है, अभी ऐसी गर्मी नहीं है। चूज़ा 52 रुपये, 55 रुपये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 50 रुपये भी जाएगा। लेकिन जब पीक की गर्मी होगी, जो मई जून होता है, अगर हम कुछ दिन का रेस्ट अपने फार्म्स को दे दें, अपने दूसरे काम कर लें, 1 महीने की लेबर अपनी जेब से दे दें, तो हम बड़े नुकसान से बहुत आराम से बच सकते हैं। अब लाइन लगा के रोड पे खड़े हो गए सब के सब, और हेचरी वालों को इतना सर पे चढ़ा लिया कि हेचरी ने चूज़े को देखते ही देखते 28 रुपये से 47-48 रुपये पे लिया। 20 रुपये का पर चिक्स में डिफरेंस आ गया। 20 रुपये समझ रहे हैं आप? 20 रुपये अगर मुर्गे में बच जाएँ तो आदमी कहता है मुझसे अच्छा फार्मर ही कोई नहीं है। पर केजी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जिन्हें पहनना था वो पहन चुके हैं। चूज़ा 100% नीचे आएगा, अभी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आएगा। और उसके बाद ये है कि हम कंपटीशन से बाहर रहेंगे। मेरा मैसेज आप लोगों से यही है कि देखिए, कंपटीशन मत खेलिए, त्योहारों पे फोकस मत करिए, कंपनीज़ को समझने की कोशिश करिए। कंपनीज़ की बराबरी कभी मत करिए। कंपनीज़ रोज़ मुर्गा बेचती हैं, हम 40 दिन में एक बार मुर्गा बेचते हैं। कंपनी 100 रुपये रेट खोलेगी, ओपन रेट 100 रुपये खोलेगी और अंडर कटिंग के साथ 90 रुपये कर देगी। सारी ट्रेडर्स की गाड़ियाँ वहाँ भग जाएंगी, अपन बैठे रहेंगे चड्डी बनियान लेके। फिर फार्मर क्या करता है कि हुड़हुड़ाता है, घबराता है, भेराता है और सीधा जाता है और रोड पे मुर्गा लेके बैठ जाता है। तो रोड पे मुर्गा लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी का टाइम है, उम्मीद है ये सीज़न अच्छा चलेगा, अपने अगले पिछले बराबर होने की चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। अभी आप ये हिसाब लगा के चलिए कि हम कुछ कर कुरा के 3 फ्लॉक निकाल लें, 3 नहीं तो 2 निकाल लें। 2 ही ऊपर वाले ने अगर अच्छे फ्लॉक निकलवा दिए गर्मी के, अपना इंतज़ाम रखिए, स्प्रिंगलर का इंतज़ाम रखिए, फॉगर का रखिए,
फेंस लगाइए फार्म के अंदर, अपना मैनेजमेंट अच्छा रखिए और 1800-1900 ग्राम पे मंडी देखिए और फुर फुर कर दीजिए। रोकने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से तैयारी करिए और दूसरा चिक्स डालिए। और इतना ज़्यादा महंगा बच्चा अभी से मत डालिए, क्योंकि अगर आप 45-48 रुपये का बच्चा अभी फरवरी में डालेंगे मेरे भाइयों, तो जो पीक सीज़न होता है मुर्गे का, जिसे मई जून कहते हैं, जिसमें मुर्गा पलना कम हो जाता है, पानी की वजह से दूर बाहर से आना बंद हो जाता है, बहुत से फार्म्स में पानी नहीं होता, मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, वायरल के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मुर्गे का शॉर्टेज रहता है और 1800-1900 2 किलो पे मुर्गे की लिफ्टिंगें होने रहती हैं और शॉर्टेज उसी में हमें 4 पैसा बना के निकलना होता है। अगर उस चीज़ को खोना है, अगर अभी 45 रुपये का फरवरी में बच्चा 48 रुपये का 45 से 48 का बच्चा डालेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि आपको मई के अंदर कितने का बच्चा, अगर हेचरी उस वक्त 60-65 रुपये का चिक्स कर देगी तो सर के बल लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो रुकेगा नहीं। मई जून निकला और जुलाई आ गया, सावन लग गया, फिर बैठे रहो। तो मेरे भाइयों थोड़े से दिमाग से चलो, मत इतना बहराओ। देखिए हेचरीज को इतने ऑर्डर देने की वजह ही है कि 48 रुपये, वेंकॉप 48 रुपये, बाकी सब तो एक 45-46 पे अटके। वेंकॉप तो इतना तेज़ चला कि उसने 48 रुपये, और 48 रुपये में बच्चा लिया है। 47 रुपये में 8000 चिक्स आया है एक सांप के यहाँ कल। अब बताइए, कल चिक्स आया है, 40 दिन में रेडी होगा। FCR पे ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी में मुर्गा पालना बड़ा मुश्किल होता है, मुर्गा थोड़ा धीरे रेडी होगा। कोई इसी शेड तो है नहीं जो मुर्गा 32 दिन में रेडी हो जाएगा। जहाँ 36 दिन लेता है वहाँ पे वो 40 ही दिन ले लेगा। तो थोड़ा सा सोचो समझो मेरे भाइयों, क्योंकि देखो फार्मर इतनी फटी में, एक छोटा सा एन्जॉय करता हूँ, एक चुटकुला सुनाता हूँ, हंसी आए तो बताना, कि फार्मर इस वक्त इतनी फटी में है और इतना घबराया है कि एक लेयर फार्मर ने नुकसान उठाने के बावजूद, जैसे हम लोग नुकसान उठा रहे हैं ना, तो एक लेयर फार्मर ने अपनी मुर्गियों से कहा कि कल से जिसने 2-2 अंडे नहीं दिए मैं उसे काट दूंगा। फिर से सुनिए, एक लेयर फार्मर ने अपनी मुर्गियों से कहा कि कल से जिसने 2-2 अंडे नहीं दिए मैं उन्हें काट दूंगा। दूसरे दिन जब वो अपने फार्म में आता है तो देखता है सब ने 2-2 अंडे दिए, एक ने एक ही अंडा दिया। तो उसने कहा तूने एक अंडा क्यों दिया, अब मैं तुझे काट दूंगा। तो वो कहता है कि साहब ये एक अंडा तो मैंने फटी में दे दिया, हकीकत तो ये है कि मैं मुर्गा हूँ। वही हालत हम लोगों की हो रही है मेरे भाई। फटी में काम करने की क्या ज़रूरत है, जो नसीब में लिखा है ऊपर वाला दे गई। कौन नफ़े नुकसान का धंधा है हमारा बहुत अच्छा है। इसे हम लोगों में ये कहा जाता है कि जिस धंधे में नफ़ा नुकसान दोनों हो वो बड़ा जायज़ धंधा होता है, और हम फार्मर्स का नफ़ा नुकसान का धंधा ही है। हम लोग नुकसान में हैं तो मतलब हमारा जायज़ धंधा है। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, थोड़ी सी ऊपर वाली खोपड़ी को चलाइए, दिमाग रखिए। अगर 15,000 रुपये 10,000 रुपये की लेबर फोकट में जा रही है तो जाने दीजिए, वो 10,000 रुपये 1 लाख बना के लाती है। लेकिन अब पूरी चेन ख़राब हो जाएगी। अभी बच्चा डाल लिया आप, फिर उस वक़्त जो पीक टाइम है वो तो मिस कर देंगे आप। तो ज़रा पीक टाइम का इंतज़ार करें अपन। थोड़ा सा अगर शेड अपना खाली रह जाएगा तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता मेरे भाइयों। अच्छा है, शेड को रेस्ट मिल जाता है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हम फार्मर्स के ही होते हैं। तो फिर लग गई होंगी कुछ लोगों को मिर्चें, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मिर्चें मत लगाइए। गर्मी का सीज़न आ गया है, गर्मी पड़ने लगी है, चटकने की किसी को ज़रूरत नहीं है। चटकने से बेहतर है कि थोड़ा दिमाग चलाइए, अपने अतराफ़ के काम करिए। जैसे सामने आपको कॉलम खड़े दिख रहा है, ये लेबर का रूम बन रहा है, और भी काम चल रहा है जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए जल्दबाज़ी का काम शैतान का होता है, बग़ैर सोचे समझे का काम शैतान का होता है। हमारे साथ ये है कि देखिए पढ़ा लिखा आदमी अगर मूर्खता करता है ना, तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर एक जाहिल है तो उससे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम लोग जब धंधा कर रहे हैं तो हम थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना, थोड़े तो समझदार हैं कि हमें पोल्ट्री दिख रही है। अब देखिए आप, 115 रुपये हुआ था, 103 रुपये तक भोपाल में लिफ्टिंग हो गई थी। अब 2 दिन से 112 रुपये और 99 और 100 पे लिफ्टिंग हो रही है। अभी अगर 5 रुपये डाउन हो गए ना मेरे भाइयों, 5 रुपये भोपाल में डाउन हो गए, तो 90 रुपये में मुर्गा ले आएंगे। अब 48 वाला बच्चा तो डाल के बैठ गए पक पक करने अपनी। तो क्या मतलब है यार, ऐसे ऐसे मत करो, क्योंकि प्राइवेट फार्मिंग ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ऐसे ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। और इस प्राइवेट फार्मिंग को ना तो कंपनियों के चच्चा ख़त्म कर सकते, ना हेचरी के बड़े अब्बा ख़त्म कर सकते। प्राइवेट फार्मिंग जिस दिन पूरी तरह बंद होगी ना, उस दिन से फार्मर की गलतियों से और फार्मर के चक्कर में ही बंद होगी। हम प्राइवेट फार्मर के चक्कर में, हम लोगों को दिमाग से चलने की, एक साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बड़े पोल्ट्री फार्मर हैं, उनका मैंने वीडियो देखा था।
उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि भाई कुछ दिन के लिए कसम खा लो कि चिक्स नहीं डाल रहा है। हेचरीज वाले कहाँ लेके जाएंगे चिक्स? मैं आपसे कितने वीडियो में ये वाली बात रिपीट कर चुका हूँ कि भाई हेचरी को 22वें दिन बच्चा आपके फार्म पे भेजना है, अपने घर नहीं लेके जाएगी। लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे ग्रुप्स में जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे बातें करते हैं, बहुत समझदारी से काम करते हैं। तो समझदारी का ही काम देखिए, नुकसान तो सभी, मैं इतने बड़े बड़े ज्ञान नहीं दे रहा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं नुकसान में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नुकसान 1 लाख रुपए का 2 लाख में बदल जाएगा, 2 का 4 में बदल जाएगा, 4 का 8 में बदल जाएगा। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें दिमाग से चलना पड़ेगा। और जिस दिन हम दिमाग से चलेंगे ना, थोड़े तरीके से चलेंगे, तो हम जंग जीत जाएंगे। 5 रुपये का फ़र्क भी पोल्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है, आप हिसाब लगा लिए। 5 रुपये का दाना ज़्यादा खा लिया तो वो नुकसान का सबब, 5% से ज़्यादा मॉर्टेलिटी बढ़ गई तो वो नुकसान का सबब। अभी आपको मालूम है, अब गर्मी है, सबने ही मुर्गा पाला है, सभी मुर्गा पालना है, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से। सबको मालूम है कि गर्मी में मुर्गा पालना कितना मुश्किल है। इसी शेड के अंदर आराम से पलेगा, लेकिन हम कहाँ से इसी पीछे से करेंगे क्या अभी? इसलिए भाई हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत कुछ सोचना है। और ये जिसे गर्मी कहते हैं, कुछ नाम तो नहीं लूँगा, सिर्फ एक मैसेज के थ्रू एक बात कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल करते हैं कि भाई मुर्गे में काहे का सीज़न? तो मुर्गे में सीज़न नहीं, मुर्गा गर्मी में अच्छा रेट दे के जाता है, तो हम फार्मर के लिए वही सीज़न है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि हम फार्मर्स के लिए वही सीज़न है जिसमें हमें पैसा मिलता है। अब इसका सीज़न का इंतज़ार हम साल भर करते हैं कि हमारे साथ जो भी सावन में इधर उधर जो भी ओवर साइज़ मुर्गे में, सुपर मुर्गे में जो भी हमारे नुकसानात हुए हैं, वो हम इस सीज़न में कवर कर लें। तो अगर हमें इस सीज़न में अपने नुकसानात कवर करना है तो हमें दिमाग से चलना पड़ेगा। मैं फिर से कहूँगा कि मैं लास्ट मंथ में फरवरी के बच्चा डालने की प्लानिंग में हूँ। और अगर बच्चा 45 से नीचे नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको अपने फार्म फिर से खाली दिखाऊंगा मैं। लेकिन मैं बच्चा नहीं डालूंगा। मुझे 10 दिन 8 दिन और रुकना पड़े, मैं बिल्कुल रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चिक्स नहीं डालूंगा इतना महंगा। और यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो रिप्लेसमेंट है, जो मैं करूँगा, जो आप लोग कर चुके हो, जो आप लोग करोगे, जो टाइम आ रहा है अभी 10-12 दिन में, उसमें देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। वो होगा, पहली गर्मी का पहला फ्लॉक होगा, जो रात में हल्की फुल्की ठंड रहेगी अभी 1 आध महीने, मार्च के बाद ही जाएगी पूरी तरीके से ठंड। और दिन में भयंकर गर्मी हुआ करेगी, तो वायरल आने के चांसेस 100% हो जाते हैं शेड के अंदर। तो वायरल एक ऐसी डिजीज़ होती है कि देखते ही देखते सूपड़ा साफ़ हो जाता है फार्म का। तो हमें ये भी ख्याल रखना है। दूसरी बात, अगर हमारी कैपेसिटी 10,000 बट की है तो हमें 7 ही डालना है। आप 8 भी मत डालिएगा, आप 7 ही डालिएगा। मेरा 7,500-8,000 बट का शेड है, मैं 6,000 से ज़्यादा बच्चा नहीं डालूंगा, और हो सकता है 5.5 ही डाल लूँ। ये अभी बच्चे पे डिपेंड होगा, ये मेरे टाइम पे डिपेंड होगा। वही आप लोगों को करना है। बच्चा कम डालिएगा, क्योंकि अगर आपने सोचा कि सीज़न आ गया है और बच्चा हम भर के डाल दें तो मुंह के बल जाना पक्की बात है। जो तैयार है इस बात के लिए, वो अपनी फार्मिंग करें। मैं तो सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, जिन्हें मेरी बात सही लगती है। और आज तक की किसी भी वीडियो में मैंने अपने फ़ायदे की कोई बात नहीं करी है। मेरी रिपोर्ट्स चैनल की करी जाती हैं। नीचे नीचे कमेंट्स देख सकते हैं आपके, 2-4 बहुत बड़े शहंशाह बनते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि मुर्गे के पोन क्या होते हैं। वो मुझे सिखाते हैं कि फार्मिंग कैसे की जाती है। कुछ दलाल हैं, कुछ हैं, डीलर कुछ नहीं है। जो चिक्स वाले कंपनी है, उन्होंने डीलर पाल रखे हैं, उनकी अठन्नी पक्की है। उस अठन्नी के चक्कर में वो आपको कहीं भी बिठा देंगे, बिल्कुल कुतुब मीनार की इस पे बिठा दिया, सिर्फ एक अठन्नी के चक्कर में, और हम हंसते हंसते दोनों हाथ उठा के कुतुब मीनार के इस पे बैठ गए। तो कब तक हम ये चूतियाई करें भाई? थोड़ा समझदार बन जाइए। पैसा सब कमा रहा है, फीड वाले पैसा कमा रहा है, हेचरी वाले पैसा कमा रहा है, ट्रेडर पैसा कमा रहा है। जो लोग मुर्गा उठाते हैं आपके यहाँ से आके, जो अंडर कटिंग, भाई अंडर कटिंग चल रही है, इतने में मिल रहा है। जो मुर्गा उठाते हैं, वो अगर आपसे 80 रुपये का मुर्गा उठाते हैं तो वो 5 रुपये किलो कमा लेते हैं एक झटके में, 4 घंटे के अंदर। हम 40 दिन की मेहनत करके 5 से 10 रुपये नहीं कमा पा रहा है फार्मिंग में, सब झेलने के बाद। सबसे बड़ा इन्वेस्ट किसका है? आप बताइए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसका है? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम फार्मर का है। चिक्स लेंगे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का, दाना खिलाएंगे 10 लाख, 12 लाख रुपए का, उसके बाद मर के बच्चे को बेचेंगे। तो भाई करता धरता हमें,
कोई करता धरता नहीं है, सबके आगे पीछे घूमने से कोई मतलब नहीं है। सब अपनी दुकान चला रहे हैं और सबकी दुकान चल रही है। हैचरीज भी अपनी दुकान चला रही हैं, फीड मिल वाले भी अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सबके पैसे देना है, किसी ने पैसे कम करे। जो भाई क्रेडिट पे काम करते हैं, जो क्रेडिट पे दाना लेते हैं, उन्हें नफ़ा होए नुकसान होए, क्या फीड मिल वाला या डीलर, दाने का जो डीलर है, वो उनसे ये कहता है कि नहीं इस बार आप 20,000 रुपये कम दे दो? वो तो आपसे 20 रुपये भी कम नहीं लेगा भाई। ज़्यादा ताल्लुकात होंगे तो कहेगा 1-2 हज़ार रुपये कम दे दो, ये सोचूंगा तुमसे कमाया नहीं। लेकिन उसे जितना कमाना था उसने कमा लिया। मेरी बात पे गौर करो, सब एक लाइन पे आ जाओ, सब एक उस पे आ जाओ, हम जंग जीत जाएंगे। पोल्ट्री कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इस पोल्ट्री को मुश्किल हमने अपने हाथों से बना रखा है, क्योंकि हम ग़ुलाम बन के जी रहे हैं। हमने एक आदत डाल ली है कि हम ठुड्डी पे हाथ लगाएंगे ट्रेडरों की, भाई मुर्गा उठा लो, कितने में उठाओगे? किसी की यहाँ कोई प्रॉब्लम है, उसने 10 रुपये कम में मुर्गा दे दिया, पूरी मार्केट 10 रुपये कम पे आ गई। हम हर चीज़, आपको अगर कहीं से मक्का भी आज की दौर में लेना है किसी के थ्रू, तो उस मक्का में उसके 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे होते, पैसे आप ही के, लेकिन उसका कमीशन पक्का है। सबके कमीशन पक्के हैं, सबके कमीशन पक्के हैं। आजकल मेरे भोपाल में 2-4 हीरो ऐसे घूम रहे हैं जो कहते हैं हम आपको बच्चा दिलाते हैं, एक अठन्नी 1 रुपये के चक्कर में। हैचरीज उन्हें दे रही हैं अलग से पैसा। भाई उन्हें तो मिल रहा है, अगर 5,000 बच्चा मेरे फार्म पे भेजा, अठन्नी के हिसाब से 2,500 रुपया उन्हें मिल गया। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। हैचरीज को भी बहुत अच्छा मिल गया, जहाँ 35 रुपये का बच्चा होना था उसने 45 में पिना दिया। हम पूरा पेन पान के फर्स्ट क्लास होकर बैठेंगे, जब बाद में ठोकेगी ना, जब सबको पता चलेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने बात सही कही है, इसे समझने की एक बार कोशिश करिएगा। बच्चा बहुत सोच समझ के डालिए, अपना मैनेजमेंट अच्छा रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भाइयों।